Bismillahirrahmanirrahim. I am Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotadu. Dear students, Assalamu alaikum. 10th class Physics, chapter number 11, Sound Waves. Dear students, सबसे पहले तो आज एक बात शेयर करूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, बायो। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर को रिकॉल कर लेते हैं, उसके नेम को रिकॉल नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। ये मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि हमने कौन से चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अक्सर मैं क्लास में तो बच्चों से ये डिस्कस करते थे कि अगर 7वें चैप्टर पर पहुँच गए हैं, 6ठे पर पहुँच गए हैं, हाँ जी बेटा आप खड़े हो जाएं, फलाना स्टूडेंट जो है ना वो सब चैप्टर्स के नेम रिकॉल कराए, उनकी जनरल जो है वो हमें ओवरव्यू दे कि क्या पढ़ा है उस चैप्टर में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता भी हो। फ़र्ज़ करें आपका ये सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, यानी चैप्टर नंबर 11, 10वें से स्टार्ट होती है 10th क्लास, फिर चैप्टर नंबर आपकी बुक में 11 और उसका नेम क्या है, साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स नेम हो गया उसका, और उसके अंदर हमने पढ़ा क्या है, साउंड से रिलेटेड बेटा जितनी बातें हैं वो हमने डिस्कस की हैं इस चैप्टर में। साउंड आवाज़ क्या है भाई, आवाज़ जो है वो किसी भी जिस्म की वाइब्रेट करने से पैदा होती है, थरथराने से पैदा होती है। ड्यू टू वाइब्रेशन जो है वो साउंड जनरेट होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करता तो साउंड जनरेट नहीं होगी। आज बेटा हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल काबिल समात, सुनने के काबिल, ऑडिबल। जिस तरह ऑडियो वीडियो कहते हैं, वीडियोस जो हैं विजुअल देखने से, बसारत से ताल्लुक़ रखती हैं, और ऑडियो समात से, सुनने से। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के कौन कौन सी आवाज़ें, अब आवाज़ें तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मेरी फिंगर है, ये वाइब्रेट क्या है, वाइब्रेट 3-4 चीज़ों से है। अब ये टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम ऑफ क्लॉक हम देते हैं, स्विंग है, झूला है, ये हमारे पास, ये मेरी फिंगर भी कर रही है, ये क्या है, टू एंड फ्रो, ये भी वाइब्रेटरी है, ये बैक एंड फोर्थ, ये बैक एंड फोर्थ, ये मेरी तरफ से आगे कर रहा हूँ तो फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ, और ये अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन, अपनी ही मीन पोजीशन से आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराना, ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब यहाँ पर हमने कहा है, अभी जिस तरह मैंने फिंगर की एग्जांपल दी, अब ये फिंगर मैं कान के नज़दीक कर रहा हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। फिजिक्स के रूल के मुताबिक हम कह रहे हैं साउंड जनरेट हो रही है, वाइब्रेट कर रहा है, साउंड जनरेट हो रही है। पेंडुलम है, क्लॉक में लगा हुआ है, वो मूव कर रहा है क्लॉक में, घड़ियाल में नीचे, उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। भाई क्या आवाज़, फिजिक्स तो कह रही है साउंड जनरेट हो रही है वाइब्रेट करने से, तो फिर आ क्यों नहीं रही। फिर आज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कुछ आवाज़ें ह्यूमन एयर के लिए, हमारे लिए काबिल समात होती हैं, और कुछ आवाज़ें वो काबिल समात नहीं होती, हम सुन नहीं पाते। अब यहाँ पर कौन सी, कहाँ से कहाँ तक की साउंड्स जो हैं वो काबिल समात होंगी, रेंज उसकी बता दी गई कि 20 हर्ट्ज से लेकर, यानी ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो, फिर 21, 22, 23, 24, और अप टू कहाँ जाएगी, 20,000, 20,000 हर्ट्ज तक, यानी इनके दरमियान, 2 का मतलब इसके दरमियान, यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ तक एंड हो जाए। तो जितनी भी ये आवाज़ें हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी इनके दरमियान और इन तक महदूद रहती है तो वो ह्यूमन एयर के लिए ऑडिबल होंगी, हमारे कानों के लिए काबिल समात होंगी, उन्हें हम सुन सकते होंगे। और अगर 20 से पीछे चले जाते हैं, लेस देन 20 आ जाता है, या इधर से ग्रेटर देन 20,000 आता है, ये हमारे लिए, हमारे कानों के लिए, ह्यूमन एयर के लिए ऑडिबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है, इन्हें हम इनऑडिबल, नाकाबिल समात कहेंगे। बात क्लियर हुई। हमने करना है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये रेंज है, ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी, और ये टॉपिक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है बेटा। इसको 20,000 को 20 के का मतलब 1000 किलो, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज, ये भी ठीक है।
और कुछ लोग जो हैं, पीपल्स जो हैं, उसमें एज डिफरेंस, जो हम एज बढ़ती चली जाएगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कम होती चली जाएगी। अब जो चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, वो 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल्स हैं वो 15,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकते हैं। यानी उनकी रेंज अगर पूछ ली जाए इम्तिहान में तो आप कहेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 15,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें जो हैं ये बूढ़े लोग, ओल्ड एज के लोग जो हैं वो सुन सकते हैं। उनकी लिमिट और होगी, और एडल्ट्स या चिल्ड्रन की मैंने आपको बताई है कि उनकी कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब ये जो इधर की आवाज़ें हैं जो 20 हर्ट्ज से लेस देन होंगी उन्हें इंफ्रासोनिक्स का नाम दे दिया जाता है, और जो ग्रेटर होंगी उन्हें अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड्स का नाम दिया जाता है। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसी में यहाँ पर एक छोटी सी है साइलेंट विसल। आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइलेंट विसल। जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ों को सुन सकते हैं। उनके लिए ऐसी विसल वो जो है बजाई जाती है जो 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर की होती है, जो ह्यूमन ईयर के लिए तो पॉसिबल नहीं होती। हमारे लिए वो साइलेंट है, लेकिन मुख्तलिफ जानवरों के लिए, डॉग्स के लिए वो ऑडिबल होती है। तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, साइलेंट विसल, खामोश सीटी इसको बोलते हैं। ये आपकी साइड टेबल में है, ये भी एज एन शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इस क्वेश्चन को, इस शॉर्ट को बेटा प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।